हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फेन मैथ्स। आप देख रहे हैं फेन मैथ्स की सीरीज़ हर मैथमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार लेक्चर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गॉस साइडल मेथड के बारे में। ये जो वीडियो है थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है, ग्रुप ए पेपर 1 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है। गॉस साइडल मेथड भी बिल्कुल जैकोबी मेथड की तरह ही होता है। जैकोबी मेथड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पिछला ही वीडियो मैंने डाला है, तो आप जाकर जल्दी से देख लीजिए। और बाकी अगर आप थर्ड ईयर के सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको थर्ड ईयर के नाम से, जो कि थर्ड ईयर ग्रुप पे पेपर 1 की प्लेलिस्ट है। तो उसमें सारी चीज़ें, उसमें हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड और अब हम गॉस साइडल मेथड को इसमें डालने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही उसी मेथड की तरह है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी, जिसका नाम था जैकोबी मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जैकोबी मेथड में हम हमेशा इटरेशन में वैल्यूज़ रखने के लिए पिछले इटरेशन की वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। इसमें हम वो नहीं करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इसमें लेटेस्ट इटरेशन या फिर लेटेस्ट जो भी वैल्यू आई होती है उसे हम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। दिए हुए सिस्टम में से हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, तो x को छोड़कर सब कुछ हम दूसरी तरफ भेज देंगे। तो 17 माइनस वाई प्लस 2z। ठीक है, जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वाली मेथड्स का हम यूज़ तभी करते हैं जब हमारा x, y और z में से किसी एक का कोफिशिएंट बाकी दोनों के एडिशन से बड़ा हो। जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, हम मॉड ले रहे हैं, माइनस पे मत जाना। 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। 20 फिर भी उससे 3 से बड़ा है। ऐसे ही इसमें 20 जो है इन दोनों के कोफिशिएंट से बड़ा है, इसमें 20 इन दोनों के कोफिशिएंट से बड़ा है, इसीलिए हम इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो हम जल्दी से y और z की भी वैल्यू निकल लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर आप देखें तो 18 है माइनस का, ठीक है, -3x लिखूंगा मैं एन प्लस जेड। ऐसे ही यहाँ पर z की वैल्यू निकालेंगे तो 2x माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर पहले 25 है, 25 माइनस 2x प्लस 3y। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 लग के इनकी x0, y0 और z0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x0, y0, z0 की वैल्यू हम यहाँ पर जल्दी से निकाल लेते हैं। तो x0 की वैल्यू क्या आएगी, 17/20। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो गए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेटर्स निकालोगे 0.85। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप निकालोगे तो -18/20 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 0.9 आएगी इसकी वैल्यू। कैलकुलेटर से निकालने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ये वाली वैल्यू। तो ऐसी Z0 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ 25 बचेगा सिर्फ, बाकी कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पर आप ये रख लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1.125 आई गेस, चेक कर लेते हैं। 1.125 आती है। कहाँ गया सवाल, हम्म, 1.25। ठीक है, अब यहाँ से हमारा फर्स्ट इटरेशन चालू होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। तो अब यहाँ पर x1 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, y और z की लेटेस्ट वैल्यू जो भी हमने निकाली होगी उसका यूज़ करेंगे। तो 1/20, यहाँ पर हमने लिखा 17 माइनस y की कौन सी वैल्यू लेटेस्ट निकाली हमने, y0 निकाली, तो हम वो वैल्यू रखेंगे। तो हम यहाँ पर y0 लिख देते हैं। एंड देन प्लस 2z की भी हमें लेटेस्ट वैल्यू z0 ही पता है, तो हम z0 की वैल्यू यहाँ पर जो कि है 1.25 उसको यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर आप माइनस का 0.9 एंड 1.25 यहाँ पर रखेंगे और फिर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू आएगी 0.8500, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ तक तो आप बिल्कुल वैसे ही चल रहे जैसे हम पिछले वाला जो मेथड था उसमें भी चले थे। बट यहाँ पर क्या होगा, जब आप 120 रखेंगे, 1/20 देन माइनस का 18 रखेंगे, माइनस का 3x रखेंगे, तो अब पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हम पिछले वाले इटरेशन से, जो भी इटरेशन जैसे फर्स्ट चल रहा है तो हम x y z की वैल्यू इस वाले इटरेशन से रखते थे।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो चेंज होगा वो ये होगा, क्योंकि x की लेटेस्ट वैल्यू हमें कौन सी मालूम है, x1 मालूम है, जो कि है ये, ठीक है, x0 नहीं, x1 लेटेस्ट वैल्यू जो भी होगी, तो हम उसका यूज़ करेंगे, तो हम x1 लिख देंगे, ठीक है। एंड देन प्लस z है, तो z की लेटेस्ट तो z0 ही है, तो वो आप रखेंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 1.0275, ठीक है। एंड देन आप ऐसे ही z1 निकालोगे आप जब, तो 1/20 रखोगे, 25 माइनस 2, ठीक है। x की लेटेस्ट वैल्यू x1 है, एंड देन प्लस 3y, ठीक है, +3। और यहाँ पर आप y की वैल्यू लेटेस्ट आपको क्या पता है, y1 पता है, तो आप डायरेक्ट आप उसको रख देंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वो आएगी 1.0109, ठीक है। इस तरीके से आप इसे करते हैं। तो ये इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप जैसे ही सवाल में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको कोई भी वैल्यू पूछी जाती है तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको जो भी लेटेस्ट वैल्यू मिलेगी उसको उठाकर आपको रख देना है और फिर आगे चलते जाना है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। सेकेंड इटरेशन जब आप करेंगे, बाय द वे ये जो मेथड है ये छोटी पड़ती है जो हमारी जैकोबी मेथड थी उससे। हमने ये वाला जो सवाल है ये उसी वीडियो से सवाल लिया है। जैकोबी मेथड में इसको निकालने के लिए हमें 7 इटरेशन लगे थे, ठीक है। ये जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, से 7 टाइम हमें करना पड़ा था। इस वाले में हम देखते हैं कितने बार करना पड़ता है। तो जब आप सेकंड निकालते हैं x2, y2 और z2, देखो बार बार बोर्ड भरने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैं आपको रखने तो ऐसे ही है। तो आप जब इसमें जाएंगे, जब आप y की वैल्यू रखेंगे, y और z की जो वैल्यू रखेंगे वो y1 z1 रखेंगे। देन फिर जब यहाँ आएंगे तो 3x2 रखना वैल्यू, ठीक है, लेटेस्ट वैल्यू रखना, मतलब x की वैल्यू इसी इटरेशन से रखना। तो जब आप x2 की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 1.0025, एंड देन इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.9998, एंड z2 की वैल्यू भी आएगी 0.9998, ठीक है। थर्ड इटरेशन लिखेंगे x3, y3, z3। तो जब हम थर्ड इटरेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी 1.000, यहाँ पर माइनस का 1.000 एंड यहाँ पर प्लस का 1.000, ठीक है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, मैंने कैलकुलेटर से निकाली है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये बुक में इस तरीके से ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो आप 3 ही इटरेशन में आपको 1 - 1 ये वैल्यू मिल गई। तो हम जो फाइनल वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, फाइनल वैल्यू वो रहेगी x की वैल्यू 1, y की -1 एंड z की 1, ठीक है। इस तरीके से अब यही सवाल अगर आप उससे करने गए थे हम लोग, तो 4 बार बोर्ड हमें मिटाना ही पड़ गया था, तो इसलिए 7 इटरेशन तक हमें करना पड़ता है। यहाँ 3 ही इटरेशन में मिल गया। इसका एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल में, वो भी आने के चांसेस हैं, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो जल्दी से समझते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल। अब आइए हम देखते हैं इसका सेकेंड एग्जाम्पल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हमें इक्वेशन दी हुई है 83x + 11y - 4z = 95, 7x + 52y + 13z = 104 एंड 3x + 8y + 29z = 71। इसको भी हमें जीएस मेथड से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनिशियली एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकाली, एक्स को छोड़कर सबको उस तरफ ले जाओ, तो 95 - 11y + 4z / 83। इसी तरीके से y और z की वैल्यू हमने निकाली। अब यहाँ पर हम इनिशियली क्या लेते हैं, x0 की वैल्यू 0, y0 की 0 एंड z0 की 0, ठीक है। ये लेने के बाद हम फर्स्ट इटरेशन पे आते हैं। तो फर्स्ट इटरेशन क्या होगा, 1/83 रखूँगा मैं, एंड 95 - 11y0 + 4z0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ 0 यहाँ 0 थे तो 0 हो गया, 95/83 बचेगा हमारा। और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से आप निकालोगे तो क्या आएगी, 1.1446, 1.1446, ठीक है। अब जब आप y के लिए रखोगे तो 1/52 जब आप लेंगे तो यहाँ पर 104 - 7x1 कर देंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम ये वाली रखेंगे, ना कि ये 0, ठीक है।
एंड 13z तो हमें 0 ही रखना पड़ेगा, ये प्लस में माइनस माइनस में 13z 0 कर देंगे, ठीक है, यही है। तो इसकी जब आप वैल्यू निकालो तो 1.8459 आ रही है, 1.8459 आती है। इस तरीके से आप z1 की वैल्यू निकालो तो 1 अपॉन क्या आएगा 29, ब्रैकेट में आप सॉल्व करोगे 71 माइनस 3x1 माइनस 8y1, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 1.8207 आती है, 1.8207, ठीक है। अब क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम आप सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, इस तरीके से हम जाएंगे। सेकेंड इटरेशन की वैल्यूज़ क्या आती हैं, तो 0.9877 आती है, 1.4119 आती है, एंड देन 1.9565 आती है, ये आ रही है इटरेशन के लिए। देखो बेटा, ये कैलकुलेशन है और इसमें समझाने को कुछ है नहीं, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल ही करा सकता हूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देता हूँ। अब अगर अभी आपके मन में ये आ रहा है कि सर आप क्या ही कर रहे हो, आप तो बस देख के लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा ही है, बट कुछ किया नहीं जा सकता है, आपको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं कैलकुलेटर से ही निकाली गई हैं। अब इसके बाद जब हम फोर्थ इटरेशन करेंगे, तो फोर्थ इटरेशन जो होगा हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्थ इटरेशन, ठीक है, x4 y4 एंड z4, तो x की वैल्यू आई 1.0518, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो 1.0518 रिपीट कर रही है वैल्यू, इस तरीके से 1.3680 आ रही है वैल्यू, ये भी लगभग सेम है, और 1.9621 है जो कि लगभग सेम ही है। तो हम यहाँ पर फाइनली अपना सवाल रोक सकते हैं, और इसके बाद आप लिख सकते हैं फाइनल वैल्यूज़। तो x की वैल्यू, z की वैल्यू, y की वैल्यू कैसे लिखोगे, x की तो आप पूरी वैल्यू सेम टू सेम लिख दो 1.0518, y की वैल्यू आप क्या लिखोगे 1.36, यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, तो आप 8 लिख दो, ठीक है, या फिर आप 1.36 पे भी छोड़ सकते हो, यही कर लेते हैं, 1.36 पे छोड़ देते हैं, 1.96 यहाँ पर आप ये वैल्यूज छोड़ सकते हो। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। गॉस साइडल मेथड में आप क्या करते हो, हमेशा लेटेस्ट वैल्यू रखते हो, और ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। आप अगर जैसे भूल जाओ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आप कहो ये दिक्कत आ रही है कि आप बार बार वैल्यूज़ को भूल रहे हो, तो आप क्या करना, फर्स्ट इटरेशन आप ध्यान से सही लिख लेना। फर्स्ट इटरेशन में आप देख लो कौन कौन सी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, जैसे यहाँ पर ये चेंज हो रही है, यहाँ पर ये चेंज हो रही है, हर इटरेशन में आप देखोगे हमेशा ये और ये दोनों वैल्यूज़ ही चेंज होंगी, बाकी तो पिछले इटरेशन की चलेंगे। तो खैर वो तो प्रैक्टिस से आएगा, मैं इसके एक दो एग्जांपल और ट्राई करूँगा, अगर मैं इस वीडियो में ही फीचर कर दूँ, फ़ोटो खींच कर डाल दूँगा एग्जांपल की, तो आप प्रैक्टिस कर सकते। तो ये था गॉस साइडल मेथड। इसके बाद हम और भी कई सारे इस मेथड्स के वीडियोस बचे हुए हैं, जो कि हम आगे आने वाले समय में डालने वाले हैं। आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियोस देखकर अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं एग्ज़ाम की, और आपके जो भी दोस्त हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि फेन मैथ्स आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।